बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास का साइंस का पेपर है जी। पहला वर्जन है आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ दिया गया है, इन विच पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो इसमें हमारे पास है जी एल्वोलाई। तो इसका जो है वो सी जवाब जो है वो दुरुस्त है। दूसरा है जी आपने एक्स जो पॉइंट है इसको जो है वो शनाख्त करनी है कि इसका नाम जो है वो क्या है। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास वो है जी पल्मोनरी आर्टरी। तीसरा एमसीक्यू था जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स पंप्स ब्लड टू द बॉडी। 10,000 में से कौन सा ऑर्गन जो है जिसमें खून पंप करता है। तो इसका जवाब है जी हमारे पास डी, दिल। चौथा एमसीक्यू था जी हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द लीफ हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पत्ते का कौन सा हिस्सा गैसों के तबादले के लिए जो है वो मदद करता है। तो इसका जवाब है जी हमारे पास टोमेटा। बी जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। पांचवा एमसीक्यू था जी हमारे पास, what are the two structures of the leaf midribs and veins that transport water and food throughout the leaf। पत्ते के मिडरिब और वेंस में कौन सी ऐसी दो साख्तें हैं जो पानी और खुराक सारे पत्ते में तरसील करते हैं। तो यह है जी जाइलम और फ्लोइम का ये काम होता है। छठा एमसीक्यू है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मादे का सबसे जो है वो छोटा ज़रा दर झैल में से कौन सा है। तो वो है जी हमारे पास एटम, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। आगे हमारे पास है जी सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में एमसीक्यू है जी हमारे पास, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली। कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो क्या है। तो वो हमारे पास 6, 12 है। इसका जो है वो 7वें का ए जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। 8वां एमसीक्यू है जी हमारे पास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन आर्गन 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आर्गन के अंदर 18 हैं। व्हाट विल बी द एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो इसका एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 40 है। इसका डी जवाब दुरुस्त है। उसके बाद है जी नीचे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो बिलोंग टू फंजाई। फंजाई से कौन सा जानदार जो है वो तलक रखता है। तो वो हमारे पास मशरूम खुम्बियाँ जो है। सी जवाब दुरुस्त है। लास्ट एमसीक्यूज है, वेयर आर द वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पैदा होते हैं। तो वो बोन मैरो के अंदर जो है वो पैदा होते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट है जी हमारे पास। सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 11, वो हमारे पास है जी। उसके अंदर 3 जो है वो पॉइंट है। आगे सवाल नंबर जो है वो हमारे पास 12, उसमें भी 3 है। और सवाल नंबर 13 जो है इसमें भी हमारे पास 3 जो है वो जुज़ दिए गए हैं। तो चलिए इनका सोल्यूशन देखते हैं। सवाल नंबर 11 है जी हमारे पास, जिसमें पहला पार्ट है, विच पार्ट ऑफ स्टेम हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस। पत्ते का कौन सा हिस्सा पानी के ज़िया को जो है वो कम करता है। तो ये हमारे पास इसका जवाब दिया गया है। तो उर्दू मीडियम के लिए यही जो है वो इस तरफ जवाब जो है वो दिया गया है। दूसरा सवाल है जी, हाउ डू प्लांट ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम लीव टू द डिफरेंट पार्ट्स। पौधे जो है वो पत्तों से दूसरे हिस्सों तक खुराक को कैसे मुंतकिल करते हैं। तो ये सारा मैकेनिज़्म जो है वो बयान किया गया है। तो इस तरफ जो है वो उर्दू के लिए है जी, और ये जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए इस तरफ है। दूसरा सवाल हो गया इस जूज़ का। तीसरा जी हमारे पास के जड़ों का जो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट थ्रू रूट्स। आपने मैकेनिज़्म बयान करना है कि जड़ों के ज़रिए पौधों में पानी जज़ब करना कैसे जज़ब जो है वो होता है। तो ये हमारे पास जो है इसका जवाब जो है वो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है वो दिया गया है। दूसरा मेरे पास सवाल है जी, सवाल नंबर 12 सब्जेक्टिव में। सवाल नंबर 12 में एटॉमिक नंबर और मास नंबर का जो है वो फ़र्क पूछा गया है। तो हमारे पास जो है जी इनके दरमियान फ़र्क जो है वो ये है कि ये जवाब जो है जी इसका दिया गया है। तो ये हमारे पास सवाल आ गया ए। नेक्स्ट है जी 20 सवाल, जिसमें है जी आपने बोरोन और लिथियम जो है इनका मास नंबर लिखना है। तो और इलेक्ट्रॉन की तादाद वगैरह लिखनी है। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये दिया गया है। तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं बच्चे वो ख़ुद जो है वो इसको देख लें। तो ये हमारे पास जो है जी इसका जवाब जो है वो दिया गया है मुकम्मल। अगला इसका जो सवाल है सी जुज़ जो है उसमें इन्होंने पूछा है जी, ड्रा एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास यहाँ से जो है वो बयान किया जाएगा, और इसके अंदर आपने डायग्राम भी बनानी है। ये मुकम्मल जो है वो हमारे पास सवाल आ गया। तो ये सॉरी ये लाइन जो है वो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट जो है जी सवाल नंबर 13 है, लास्ट सवाल है। इसमें हमारे पास उन्होंने पूछा है जी अडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ डेवलप्ड ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ इम्यूनिटी जो है वो कैसे तैयार हो जाती है। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिस्क्राइब द फिगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिगोसाइटोसिस को आपने तस्वीर बना के जो है वो बयान करना है। तो ये है कि उन्होंने जो है वो फिगोसाइटोसिस की जो है वो तस्वीर भी दी हुई है नीचे, इस प्रोसेस को आपने बयान करना है। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इम्यून सिस्टम के दर्ज झैल हिस्सों की वजाहत करनी है जी। इसमें है जी हमारे पास थाइमस, स्पेलिन और एडिनाइड्स। तो यहाँ से लेके जी इसका ये जवाब है, मुकम्मल तौर पे जो है वो आपने इसको तैयार कर लेना है। तो आप इसका भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लें।